नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारा इनकम टैक्स काफ़ी कुछ जा रहा है, उसे किस तरीके से बचाया जाए। तो इसके बारे में बेटर गाइडेंस तो आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में गाइडेंस करने वाला हूँ। जो बच सकता है वो तो टैक्स आपको सीए बचा के देंगे ही, लेकिन जो आगे आपको टैक्स लग सकता है वो टैक्स मैं आपको बचा के दूंगा। आप अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम भरेंगे, मतलब कंजम्पशन कम करेंगे, चीज पैसे बचाएंगे, तो ऑब्वियसली वो घर में तो आप रखने वाले हो नहीं, वो कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको गेन होगा, उसे कैपिटल गेन कहा जाता है, तो वो टैक्स आपको बचाना पड़ेगा। तो उसका प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप सैलरी में से टैक्स बचा सकते हो, बिजनेस में अगर आप अर्निंग तरीके से टैक्स बचा सकते हो, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, टैक्स प्लानिंग के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये जो चीज होती है, इसे कहा जाता है, किस तरीके से मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो इक्विटी में या इक्विटी स्कीम, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 साल के बाद जो भी आप प्रॉफिट बुक करोगे वहां पर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, रियल एस्टेट या गोल्ड में अगर आप आफ्टर 3 इयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाएगा। वहां पे कितना टैक्स भरना है रियल एस्टेट और गोल्ड में? विथ इंडक्शन 20% और विदाउट इंडक्शन 10%। ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो इक्विटी और इक्विटी स्कीम्स और शेयर्स में जो भी गेन होता है आफ्टर 1 ईयर, तो 2018 से हमें 1 लाख के ज्यादा अगर गेन होता है तो 10% उस पर, उसके आगे की जो भी गेन होगी उस पर 10% टैक्स भरना है। तो प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। डेट स्कीम म्यूचुअल फंड की जो होती है, आफ्टर 1 ईयर आपको 10% उस पर डायरेक्टली टैक्स भरना है। टर्म गेन जिसे कहा जाता है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा जो भी आपको कैपिटल गेन होता है उस पर। 1 साल के अंदर अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो 15% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये जो पीपीटी है ये पुरानी है और हर साल इसमें नए चेंजेस होते हैं, तो हर साल आपको वो देखने पड़ेंगे। होता यही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीजें तो आपको खाली समझना है। रियल एस्टेट, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो हो सकता है अगले साल अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैं जो टैक्सेस बता रहा हूं वो चेंजेस हो गई होंगी। हमें क्या करना है, प्लानिंग समझनी है। टैक्सेस कितनी बदलती है, क्या बदलता है, डेफिनेशन क्या बदलती है, इससे कोई भी हमें कंसर्न नहीं है, हमें प्लानिंग समझनी है। तो इक्विटी स्कीम में 1 साल से पहले अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो 15% डायरेक्टली आपको टैक्स भरना है। और रियल एस्टेट गोल्ड में 3 साल से अंदर अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, डेट फ्रेम स्कीम में 1 साल से पहले आप अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो ये आपके बिजनेस इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब अगर रियल एस्टेट में आपको 5 लाख की प्रॉपर्टी और 10 लाख रुपए का में आप बेच देते हो, तो 5 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ 3 साल के अंदर, तो ये 5 लाख रुपए ये साल आपको जो भी अर्निंग है 5 लाख है तो इसमें ऐड किए जाएंगे और 10 लाख रुपए पे आपको क्या होगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हो गया एडिंग का प्रोसेस। मतलब आप बिजनेस करते हो 5 लाख वहां से कमाते हो, ये 5 लाख ऐड हो जाएंगे उसमें, या फिर आप सैलरी लेते हो 5 लाख की तो इसमें 5 लाख ऐड हो जाएंगे। बिफोर 3 ईयर गोल्ड और रियल एस्टेट में प्रॉफिट बुक कर लोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा, और डेट स्कीम में बिफोर 1 ईयर रेगुलर इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अब टैक्स बचत की कुछ टिप्स है वो समझ लेते हैं। पहला है मल्टीपल हेड्स ऑफ द टैक्स पेयर इन फैमिली। आपको क्या करना चाहिए कि मल्टीपल हेड्स बनाने चाहिए टैक्स पेयर के, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी टैक्स बचाने के लिए। मतलब बीवी है, खुद हो, फिर एचयूएफ का हेल्प ले सकते हो, या फिर घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको टैक्स पेयर बना दो, तो मल्टीपल हेड्स बना दो टैक्स कम करने के लिए। गिफ्ट टू पेरेंट्स मेजर चिल्ड्रन इज टैक्स फ्री, क्लबिंग फ्री विदाउट एनी लिमिट। अब देखिए, अगर आपके पेरेंट्स है, आपके मेजर चिल्ड्रन 18 साल अबव है, तो उन्हें अगर आप गिफ्ट करते हो कुछ पैसे तो वो टैक्स फ्री भी है और क्लबिंग फ्री भी है, तो कोई लिमिट भी नहीं है। कैसे है कि देखिए, आपका बेटा भी पैसे कमा रहा है, उसे कुछ सैलरी है और वो मेजर है, तो आपने क्या किया, उसे कुछ पैसे दे दिए, उसकी सैलरी में वो क्लब नहीं होंगे, उसे दोनों मिला के टैक्स नहीं भरने पड़े। या फिर आपके पेरेंट्स है, उनको कुछ पेंशन आती है, 5 लाख रुपए पेंशन आती है और आपने गिफ्ट कर दिया उन्हें 2 लाख रुपए,
तो 7 लाख पे टैक्स नहीं, वो क्लब नहीं होंगे 2 लाख रुपए, और इसका कोई लिमिट नहीं है। इस तरीके से ये जो रूल है वो है। शायद ये आगे बदल सकता है, आपको क्या क्या चेंजेस होते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप अपनी वाइफ को भी लोन दे सकते हो लो इंटरेस्ट रेट पे, इंस्टेड ऑफ गिफ्ट टू अवॉइड क्लबिंग ऑफ इनकम। कि आपकी वाइफ भी कुछ सैलरी कमा रही है और आपने क्या किया, कुछ पैसे उसको दे दिए, गिफ्ट कर दिए। क्या होगा, 5 लाख वो कमा रही है, आपने 5 लाख रुपए उनको गिफ्ट कर दिए, हो जाएंगे 10 लाख रुपए और क्लब हो जाएगा वो, और उस साल उनको 10 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, आधा टका सालाना ब्याज लेकर आपकी बीवी को 5 लाख रुपए लोन दे दो, जिससे क्या होगा, ये लोन ही रहेगा उनके बुक में, उन्हें वो क्लब भी नहीं होगा और आपको इंटरेस्ट भी कुछ मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप पैसे का टैक्स बचा सकते हो, और वो पैसे उनके नाम से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनको वो कैपिटल गेन आएगा, तो शायद उनका अर्निंग कम होगा तो आपको टैक्स में इजाफा हो सकता है। या फिर आप अपने नाम से अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो हो सकता है कि आपका वो कैपिटल गेन, आपका अर्निंग पूरा क्लबिंग किया जाए तो आप जिस स्लैब में हो सकता है दूसरे स्लैब में चले जाओ, और 10% के स्लैब में हो तो 20% के स्लैब में चले जाओ, या 30% के स्लैब में चले जाओ। तो ये ना होने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ टैक्स फ्री इनकम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फ्री इनकम का एडवांटेज लेना चाहिए। कहाँ पे आपको टैक्स बच सकता है वो आपको देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक फ्री है 1 साल के बाद का, लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर आपको गेन होता है तो आपको उस पर टैक्स भरना है। मतलब कैसे, 1,10,000 रुपए का आपको ये साल गेन हुआ तो 1 लाख तक को आपको टैक्स फ्री है, लेकिन 10,000 रुपए आपको 10% मतलब 1,000 रुपए का टैक्स 1,10,000 के गेन पर आपको भरना पड़ सकता है। अब ये बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हर साल 1 लाख तक का जो भी गेन है आप क्या करो, उतना प्रॉफिट बुक कर लो और फिर से री इन्वेस्ट कर लो, जिससे क्या होगा, हर साल 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होते चले जाएंगे। डिविडेंड म्यूचुअल फंड शेयर्स एंड इसमें भी आपको सेम कैटेगरी है, 1 लाख एंड अबव आपको टैक्स भरना है 10%। पीपीएफ इंटरेस्ट टैक्स फ्री, बॉन्ड इंटरेस्ट, पीपीएफ पे इंटरेस्ट पे आज भी टैक्स नहीं है, और टैक्स फ्री बॉन्ड में भी आपको कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम में आपको टैक्स नहीं है। आप देखिए कुछ बिजनेस वगैरह करते हो एग्रीकल्चर में, तो वहाँ से जो भी पैसे आते हैं एग्रीकल्चर में दिखा सकते हो आप, वहाँ से भी आपको, अगर जमीन होना जरूरी है, और रियल में दिखाइए, गलत मत दिखाइए। टैक्स भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैक्स बचाना, आपको रोड चाहिए, आपको सुविधाएं चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, हर चीज़ आपको चाहिए, तो वो कहाँ से होगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको टैक्स भरना चाहिए, जहाँ जहाँ बचा सकते हो वहाँ पे बचाइए, मगर जेन्युइन जो भी टैक्स भरना है अपने देश के लिए हम नहीं भरेंगे, अपने देश का विकास हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जहाँ पे बचता है वहाँ पे ठीक है बचा लो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे तो भारत का सबसे नंबर 1 टैक्स पेयर बनने में बहुत खुशी होगी कि मैं भारत का नंबर 1 टैक्स पेयर हूँ। तो ऐसी खुशी अगर आपको चाहिए तो आप प्रेयर कीजिए, अमीर बनना है भगवान, ऐसी प्रेयर करना छोड़ दीजिए और भगवान से ये प्रेयर कीजिए कि भारत का मुझे नंबर 1 टैक्स पेयर बना दे भगवान। अमीर तो आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। सो डेफिनेटली इस तरीके से आपको प्रेयर करनी चाहिए। ये काफ़ी सारी टिप्स हैं, आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में। होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट एलिजिबल फॉर ATC रिबेट, इंटरेस्ट डिडक्टेड फ्रॉम इनकम अप टू 1.5 लाख पर ईयर पर हेड। तो यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल पे कर रहे हो होम लोन की वो भी रिबेट ले सकते हो, इंटरेस्ट भी 1.5 लाख तक आप ATC में क्लेम कर सकते हो। ये सारा बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आपके पास होम है, उस पर लोन चालू है, तो ये सारा बेनिफिट आपको हो सकता है। रियल एस्टेट बाय चीप सेल एट हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस आफ्टर 3 ईयर, कोशिश कीजिए कि कम से कम पैसे में प्रॉपर्टी खरीद कर उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचे और आफ्टर 3 साल बेचे, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दिया जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में किस तरीके से इंडेक्सेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स कैन बी सेव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स अप टू 50 लाख। आपने क्या किया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 5 लाख रुपए का, उसको गेन हो गया 1 करोड़ रुपया, मतलब 1 करोड़ में बेच दी, तो 95 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन है। आप इंडेक्सेशन इस्तेमाल किया, टैक्स भरना पड़ रहा है, तो आप क्या करो, सीधे उसमें से 50 लाख रुपए उठाओ और कैपिटल गेन बॉन्ड में डालो। 6 साल के लिए लॉकिंग होता है और उसको कोई टैक्स नहीं है 50 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल है। वहां पे आप आपके कैपिटल गेन डाल सकते हो रियल एस्टेट की उठाकर। घर में आप up to 1 kg gold per married woman and 500 gram gold for unmarried woman in family will be allowed during income tax search। तो आपको नहीं पूछा जाएगा अगर मैरिड उमर घर में है तो 1 किलो तक सोना है, आपको नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से आया, कहाँ से कमाया,
और अनमैरिड गर्ल है तो 500 ग्राम तक आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। आपको भी ध्यान देना जरूरी है। क्या आपके पास नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपके पास मल्टीपल हेड्स ऑफ टैक्स पेयर फैमिली में है, क्या नहीं है तो कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, कितने हो सकते हैं। HUF अगर आप मैरिड हिंदू हो तो HUF एक टैक्स पेयर आपका हो सकता है, हेड आपका हो सकता है, उसके साथ बीवी आपकी हेड हो सकती है एक टैक्स पेयर के लिए। और कौन कौन हो सकता है देखिए। फिर किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो पेरेंट्स को, मेजर चिल्ड्रन को कुछ गिफ्ट करने के लिए। बीवी को अगर पैसे दे रहे हो तो क्लबिंग हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप उनको लो इंटरेस्ट पे लोन दे दो। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर इक्विटी म्यूचुअल में फंड में पैसे डालिए, प्रॉफिट बुक कीजिए साल के बाद, जिससे आपको 1 लाख का तक का प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, जिससे आपका टैक्स बचेगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, PPF का इनकम टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री बॉन्ड में भी आपको पैसा डालना जरूरी है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपके जो भी सवाल है आप पूछिए, धीरे धीरे जाएंगे जिससे आपको समझ में आना शुरू हो कि किस तरीके से टैक्स प्लानिंग की जाती है। तो हमने जो डिस्कस किया मैंने रिकैप करने की कोशिश की है। उसके साथ ही होम लोन अगर आपका चल रहा है तो उसमें आप टैक्स बचा सकते हो। रियल एस्टेट में आपने अगर 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इंडेक्सेशन का इस्तेमाल करने को मिलेगा। 50 लाख तक आप कैपिटल गेन बॉन्ड में पैसा डाल सकते हो सोना मैरिड वुमेन के लिए, और 50 ग्राम तक सोना अनमैरिड वुमेन के लिए अलाउड है। घर में आपको कोई टच नहीं करेगा इनकम टैक्स सर्च में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि इन सारी इंफॉर्मेशन का एक साथ करके किस तरीके से इस्तेमाल करके हम टैक्स बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।